श्री गणेशाय नमः। अनंत विद्या चैनल पर आज हम गणपत्युपनिषद को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान गणपति जी को नमस्कार है। आप ही प्रत्यक्ष तत्व हैं, आप ही सब कुछ करने वाले हैं, आप ही सब कुछ संभालने वाले हैं और आप ही सब कुछ समाप्त करने वाले हैं। निश्चय ही आप ही इन सभी रूपों में उपस्थित ब्रह्म हैं। आप ही साक्षात नित्य आत्म स्वरूप हैं। आप मेरी रक्षा करें, बोलने वाले की रक्षा करें, सुनने वाले की रक्षा करें, देने वाले की रक्षा करें, बनाने वाले की रक्षा करें, व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करें, शिष्य की रक्षा करें, पश्चिम से रक्षा करें, पूर्व से रक्षा करें, उत्तर से रक्षा करें, दक्षिण से रक्षा करें, ऊपर से रक्षा करें, नीचे से रक्षा करें, हर ओर से मेरी रक्षा करें, चारों ओर से मेरी रक्षा करें। आप वाणी के स्वामी हैं, आप चेतना से भरे हैं, आप आनंद से भरे हैं, आप ब्रह्म स्वरूप हैं, आप सच्चिदानंद और अद्वितीय हैं, आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं, आप ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण हैं। यह सारा संसार आपसे उत्पन्न होता है, यह सारा संसार आपसे स्थिर है, यह सारा संसार अंत में आप में ही मिल जाएगा। इस पूरे संसार की पहचान आपसे ही होती है। आप भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हैं। वाणी के चार स्तर परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये सभी आप हैं। आप सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों से परे हैं। आप भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, इन तीनों से परे हैं। आप स्थूल शरीर, सूक्ष्म और कारण शरीर, इन तीनों से परे हैं। आप मूलाधार चक्र में स्थित रहते हैं। इच्छा, क्रिया और ज्ञान, ये तीनों शक्तियां आप ही हैं। योगीजन हमेशा आपका ध्यान करते हैं। आप ब्रह्मा हैं, आप विष्णु हैं, आप रुद्र हैं, आप इंद्र हैं, आप अग्नि हैं, आप वायु हैं, आप सूर्य हैं, आप चंद्रमा हैं, आप ब्रह्म हैं। भू, भुवः और स्वः, ये तीनों लोक और ओमकार का अर्थ पर ब्रह्म भी आप ही हैं। ओम गम गणपतये नमः, यह आपका महामंत्र है। इसके गणक ऋषि हैं, निच्छ्रित गायत्री छंद है, श्री महागणपति देवता हैं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ये आपका गायत्री मंत्र है, जिसका अर्थ है हम एकदंतधारी भगवान गणपति को जानते हैं। हम वक्रतुंड का ध्यान करते हैं। वह दंत यथार्थ भगवान गणपति हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे। एक दांत वाले, चार हाथ वाले, जिनके चारों हाथों में पाश, अंकुश हो, अभय और वरदान देने की मुद्रा हो, जिनकी ध्वजा पर मूषक का चिन्ह हो, लाल रंग के, बड़े पेट वाले, सूप जैसे बड़े कान वाले, लाल वस्त्र पहने हुए, शरीर पर लाल चंदन का लेप लगाए हुए, लाल फूलों से पूजित, भक्तों पर दया करने वाले, जगत के रचयिता, कभी नष्ट न होने वाले, सृष्टि के आरंभ में प्रकट हुए, प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है, वह योगी सभी योगियों में सबसे श्रेष्ठ होता है। देव समूह के नायक को नमस्कार है, गणपति को नमस्कार है, शिव जी के गणों के अधिनायक को नमस्कार है, लंबोदर को, एकदंत को, विघ्न विनाशक को, शिवजी के पुत्र को तथा श्रीवरद मूर्ति को नमस्कार है, नमस्कार है। यह अथर्ववेद की उपनिषद है। जो इसका पाठ करता है वह ब्रह्म ज्ञान को पाने का अधिकारी बन जाता है। उसके लिए किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती। वह हर जगह सुख पाता है। वह पांचों प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है। प्रातः पाठ करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। जो प्रातः सायं दोनों समय इस पाठ का प्रयोग करता है वह निष्पाप हो जाता है। वह धर्म, धन, सुख और मोक्ष प्राप्त करता है। यह उपदेश केवल योग्य शिष्य को देना चाहिए। जो इसे अयोग्य व्यक्ति को मोहवश देता है वह पापी बन जाता है। इसका सहस्र बार पाठ करने से जो भी इच्छाएं प्रकट की जाती है वे पूरी होती है। इसके द्वारा भगवान गणपति को स्नान कराने वाला कुशल वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी के दिन उपवास रखकर इसका पाठ करता है वह विद्वान हो जाता है। यह अथर्वण वाणी है। जो इस मंत्र से तपस्या करता है उसे कभी भय नहीं होता। जो दूर्वा के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो भुने चावल से पूजा करता है
वह प्रसिद्ध और बुद्धिमान हो जाता है। जो सहस्र लड्डुओं से पूजा करता है वह अपनी इच्छित फल प्राप्त करता है। जो घी के साथ समिधा से यज्ञ करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है। 8 ब्राह्मणों को जो यह विद्या अर्पण करता है वे सूर्य के समान तेजस्वी बन जाता है। सूर्य ग्रहण के समय महानदी में या भगवान गणपति की मूर्ति के पास इस मंत्र का जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। इससे वह सभी बाधाओं से, बड़े पापों से और दोषों से मुक्त हो जाता है। जो इसे इस प्रकार जानता है वह सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ बन जाता है।